कुछ ऑप्शन ही नहीं है उनके बकवास, उनके पर्सनल चीज़ों को अटैक करने के सिवा। और आप जब हारने लगते हो, आपके सब जब चीज़ें जब आपकी छीनी जाती है तो आप छटपटाते हो। जैसे उनके मानसिक माने जो एक मेंटल डिसऑर्डर इसको बोल सकते हैं, इसको कहते हैं मानसिक रोगी। क्योंकि पर्सनल अटैक आप तभी करते हो जब आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है। चिराग पासवान जैसे नेता के बारे में आप उनके काम पे आप उनकी उंगलियां नहीं उठा सकते हो तो आप पर्सनल अटैक करते हो। और ये पर्सनल अटैक तो आजकल औरतें भी नहीं करते हैं। ये तो बहुत सारी बातें बहुत लोग कर रहे हैं। उखाड़ फेंकना और करने में कथनी और करने में बहुत फर्क होता है कि हम लोग उपचुनाव में उनका साथ है, अलायंस में उनका साथ है, लेकिन वी आर नॉट मर्जिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ। चिराग पासवान क्या डुप्लीकेट पासवान है? क्योंकि जेडीयू के जो नेता हैं राजीव रंजन पटेल, वो इस बात को कह रहे हैं कि चिराग पासवान डुप्लीकेट नेता है। और उन्होंने एक बयान दिया जो हम नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा माता पिता को लेकर के टिप्पणी की। तो क्या उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? आपने वो बयान सुना? मैंने सुना भी है और सुन के मैं बस देखिए गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गुस्सा जाहिर करने का तरीका हम लोग उस लेवल पे जाके हम नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे में पेशेंस के साथ साथ हम लोग को पता है कि क्योंकि वो लोग हार रहे हैं। और आप जब हारने लगते हो, आपके सब जब चीज़ें जब आपकी छीनी जाती है तो आप छटपटाते हो। जैसे एक मछली को अगर आप पानी के बाहर रख दोगे तो धीरे 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 छटपटाते हो, मर जाएगा। वो कोशिश करेगा कि भाई मैं बचूं, मेरे को कहीं से पानी मिले। तो जेडीयू के सारे नेताओं की हालत अभी वही है। तो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, माने मैं तो बोलूंगी कि पूरे सिस्टम के साथ साथ जो नेता इस टाइप के बयान दे रहे हैं उनके मानसिक माने जो एक मेंटल डिसऑर्डर इसको बोल सकते हैं, इसको कहते हैं मानसिक रोगी। क्योंकि पर्सनल अटैक आप तभी करते हो जब आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है। चिराग पासवान जैसे नेता के बारे में आप उनके काम पे आप उनकी उंगलियां नहीं उठा सकते हो तो आप पर्सनल अटैक करते हो। और ये पर्सनल अटैक तो आजकल औरतें भी नहीं करते हैं, हम लोग भी नहीं करते आजकल। पर्सन जनरली ये देखिए, जब कोई फीमेल के साथ लड़ती है ना तो ये सब पर्सनल अटैक होती है। आप एक नेता होके जब पर्सनल अटैक कर रही हैं तो क्या बोलेंगे? मैंने ये औरतों वाला, मैंने हम तो अपना भी एग्जाम्पल, हम लोग तो औरत वाला भी एग्जाम्पल नहीं देंगे। हम तो बोलेंगे मतलब ये क्या है, मतलब ही इज लाइक गुड फॉर नथिंग। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ गुड फॉर नथिंग, इसको अब इसी ढंग से सोचिए। इस टाइप का बयान को सीधा हम लोग ट्रैश पे डालते हैं। जैसे रिसाइकिल बिन, ट्रैश, स्पैम होता है ना, तो उनकी पूरी बात जो है वो स्पैम है। तो इसको पूरा नजरअंदाज किया जाए। चलिए 24 और 25 की चर्चाएं अभी काफी तेज हैं। जी। चिराग पासवान की कोई बातचीत भारतीय जनता पार्टी से इसको लेकर के हो रही है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार कोशिश कर रही है और यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है, ये करना है, वो करना है, ये तो बहुत सारी बातें बहुत लोग कर रहे हैं। उखाड़ फेंकना और करने में कथनी और करने में बहुत फर्क होता है। और रही बात हम लोग की स्टैंड की, जो लास्ट उपचुनाव से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दो बातें बहुत क्लियर की थी कि हम लोग उपचुनाव में उनका साथ है, अलायंस में उनका साथ है, लेकिन वी आर नॉट मर्जिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ। तो हम लोग अलायंस में ज़रूर है, लेकिन हम लोग मर्ज नहीं करेंगे। तो अभी देखिए, अभी 1 साल 15 दिन है, तो साल भर में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। 6 मौसम है, 6 सीज़न है हमारे पूरे देश में। तो ये सीज़न में कितनी सारी उतर चढ़ाव होगी, कितने पॉजिटिव चीज़ें होंगी, कितने बदलाव होंगे। तो आई एम श्योर कि ये बदलाव अच्छा ही होगा, क्योंकि संभव लोगों को या फिर भारतवर्ष को चिराग पासवान की लीडरशिप, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोग आगे बढ़े, उनको जनाधार मिल रहा है। ये तो साबित कर दिया इस टाइप के उल्टा पुल्टा बयान, क्योंकि उनके पास अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है उनके बकवास, उनके पर्सनल चीज़ों को अटैक करने के सिवा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, और जो पॉजिटिव होंगी तो वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। चलिए, लोजपा रामविलास की प्रवक्ता थी देवजानी मित्रा जी। साफ तौर पे इन्होंने उन सवालों के जवाब दिए हैं जो हमने इनसे जानने की कोशिश की है। साथ ही साथ जो जेडीयू के नेता ने पर्सनल टिप्पणी की है चिराग पासवान को लेकर के, उस सवाल पे साफ तौर पे देवजानी मित्रा का कहना है कि जब राजनीति में कुछ नहीं कर पाते हैं जेडीयू के लीडर तो उसके बाद पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।